नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर को दी सौगात। 524.07 करोड़ की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण। कहा, माफियाओं और गुंडों को हमारी सरकार ने जड़ से उखाड़ा। योगी सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना महामारी एक्ट में दर्ज केस होंगे वापस, गृह विभाग को दिए निर्देश। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लखीमपुर खीरी दौरे के दौरान बवाल, किसानों के काफिले पर गाड़ी चढ़ाने से 3 किसानों की मौत। किसानों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर लगाया गाड़ी चढ़ाने का आरोप। बवाल के बाद किसानों ने फूकी श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर्स की राय के बाद मेदांता लखनऊ में किया शिफ्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फोन कर ली तबीयत की जानकारी। यूपी में आम आदमी पार्टी की ब्राह्मण वोट बैंक को रिझाने की कवायद। आम आदमी पार्टी ने की चाणक्य विचार सम्मेलन की शुरुआत। यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा, लोगों तक पहुंचाएंगे चाणक्य के विचार। और अब खबरें विस्तार से। सीएम योगी ने सिद्धार्थनगर नगर के डुमरियागंज में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने जिले के 524.7 करोड़ की लागत से 300 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। आपको बता दें, सीएम योगी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र का भी वितरण किया। वहीं इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने गुंडों और माफियाओं को जड़ से उखाड़ फेंका है। हमारी सरकार में हर वर्ग का विकास हुआ है। वहीं उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला करते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में सही से बिजली नहीं आती थी और गरीबों को राशन भी नहीं मिलता था। केवल चंद परिवार के लोग गरीबों का राशन खा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए कोविड महामारी एक्ट के उल्लंघन से जुड़े दर्ज मुकदमों को समाप्त किया जाना चाहिए। गृह विभाग इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करे। इसके अलावा थाना व सर्कल सहित फील्ड में तैनात अवैध गतिविधियों में संलिप्त खराब रिकॉर्ड वाली दागी पुलिसकर्मियों की सूची तैयार कर प्रस्तुत की जाए। ऐसे लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की साख खराब करने वाले हैं। सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के दौरे के दौरान किसानों की नाराजगी साफ नजर आई। तिकुनिया में नाराज किसानों ने डिप्टी सीएम के स्वागत में लगी होर्डिंग को उखाड़कर विरोध जताया। वहीं कुछ लोगों ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। इससे गुस्साए किसानों ने कई गाड़ियों में आग भी लगा दी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी चढ़ाने से 3 किसानों की मौत की खबर सामने आई है। किसानों का यह आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने पुत्र आशीष मिश्रा से किसानों को जीप से रौंदा। किसानों ने गृह राज्य मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। मौजूदा हालात को देखते हुए एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार को फौरन मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं लखीमपुर खीरी में किसानों के घायल होने की सूचना के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि लखीमपुर से सैकड़ों किसान कार्यक्रम पर वापस लौट रहे थे, तभी उन पर गाड़ी चढ़ाकर हमला किया गया। इसके बाद फायरिंग भी की गई। वह भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी के साथ लखीमपुर के लिए रवाना हो गए।
और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता जमीर अहमद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी जमीर, देखिए किसानों ने गृह राज्य मंत्री के बेटे पर रौंदने का ये आरोप लगाया है और किसानों ने गाड़ियां भी जलाई है। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा? आयशु, आपको बता दें ये पूरा मामला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और खीरी सांसद अजय मिश्र के सांसदीय क्षेत्र व उनके पैतृक गांव बनबीरपुर के निकट तिकुनिया का है। बीते दिनों में लखीमपुर भ्रमण पर आए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने किसानों की तरफ एक बयान दिया था जिसको लेकर किसानों में आक्रोश था। जी आज सूबे के जो डिप्टी सीएम है केपी मौर्य वो लखीमपुर दौरे पे थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ वह उनके गांव पैतृक गांव बनबीरपुर जाने वाले थे। इसी को लेकर मंत्री के बयान को लेकर आक्रोशित किसान तिकुनिया में प्रदर्शन कर रहे थे और करीब 3 बजे मंत्री के गांव की तरफ से एक अनियंत्रित कार जो कि किसानों को रोकते हुए सड़क पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को रोकते हुए आगे को गुजरी, जिसमें करीब 5 किसानों की मौत की खबर आ रही है। वही करीब 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आक्रोशित लोगों ने 2 चौपहिया वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। वहीं घटना को लेकर पूरे जिले में हाई अलर्ट है। मौके पे आईजी लखनऊ लक्ष्मी सिंह और एडीजी लैंड आर्डर लखनऊ से यहाँ तिकुनिया के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत के भी पहुंचने की खबर है। खबर यह भी है कि प्रियंका गांधी कल लखनऊ से सीधे लखीमपुर के किसानों से मुलाकात कर सकती है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए जमीर आपका। वहीं लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुए भारी बवाल के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य निघासन से वापस लखनऊ चले गए। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दौरे पर थे और कई परियोजनाओं के लोकार्पण के बाद केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के पैतृक गांव जाने का कार्यक्रम था। लेकिन किसान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बयान को लेकर आक्रोशित थे। ऐसे में डिप्टी सीएम के पहुंचने से पहले ही तिकुनिया में विवाद हो गया। अराजकता ने किसानों को रौंद दिया। आपको बता दें इसमें 3 किसानों की मौत भी हो गई। वहीं 1 दर्जन से ज्यादा किसान घायल भी हो गए। मंत्री जी देखिए वो तुमको आ रहा है मतलब एक तरह से अन्नदाता है, उसके सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश सरकार समर्पित। मंत्री जी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में निकले निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ रामलला के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज बिना खून खराबे के शांति से मंदिर बन रहा है। संजय निषाद ने 2022 में फिर से योगी सरकार बनने का दावा किया। साथ ही केंद्र में भी मोदी सरकार आने की बात कही। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बार कैबिनेट में भी अहम भूमिका होने का दावा किया है। वहीं सपा और बसपा पर भी उन्होंने निशाना साधा। तो आज देखो बिना खून खराबे के शांति से मंदिर बना। बहुत प्रसन्न हमारा समाज, पूरा देश प्रसन्न है कि जहाँ शांति फैलती थी मंदिर कहाँ से बन रहा। अब निषाद राज और राम की विचारधारा 2022 में सत्ता में परिवर्तित दोबारा फिर होगी। मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में लड़ाई हो, मतलब फिर सुना जितनी भारतीय जनता पार्टी ने सीट निर्धारित की है वो हम उससे अधिक जीत कर देंगे। और जो कैबिनेट में जो इतिहास था कि राम के कैबिनेट में निषाद राज आए थे, तब राम राज आया था, तो पुनः हम लोग सत्ता में 2022 में निषाद पार्टी अपने भोजन भरी थाली से पहुंचे। लखनऊ से चाणक्य सम्मेलन की शुरुआत हुई। सम्मेलन को आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सम्मेलन के माध्यम से चाणक्य के विचार लोगों तक आम आदमी पार्टी पहुंचाएगी। इस दौरान संजय सिंह ने योगी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार प्रतिशोध की राजनीति पर चल रही है। वहीं उन्होंने सरकार बनाने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि अगर यूपी में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो बिजली का बिल माफ किया जाएगा। सरकारी स्कूल की स्थिति प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छी करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष
महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत खराब हो गई। फेफड़े और यूरिन इन्फेक्शन के साथ ऑक्सीजन की कमी होने के कारण तबीयत में गिरावट आई है। तबीयत में सुधार नहीं आने पर उन्हें लखनऊ के मेदांता में रेफर किया गया। महंत नृत्य गोपाल दास जी का इलाज पहले से ही मेदांता के डॉक्टर के निगरानी में किया जा रहा था, इसलिए पूरी तरह स्वस्थ होने के लिए उन्हें उनके डॉक्टरों के पैनल के बीच भेजा गया है। उनके उत्तराधिकारी कमल नयन दास उन्हें लेकर लखनऊ पहुंचे। सुबह से महंत नृत्य गोपाल दास का स्वास्थ्य गड़बड़ था। आपको बता दें, उनके ऑक्सीजन लेवल में उतार चढ़ाव की शिकायत थी। सुबह अयोध्या के डॉक्टरों की टीम ने उनके स्वास्थ्य का निरीक्षण किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका हालचाल भी लिया और चिकित्सा के समुचित प्रबंध करने के निर्देश भी दिए हैं। पूज्य श्री महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है। एक बार चेक कराना आवश्यक है, साल भर हो गए। तो कल कुछ डॉक्टरों की टीम आने वाली है, वो आकर के चेक करेंगे, जैसा होगा वैसा किया जाएगा। यूपी के लखनऊ में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में चुनाव स्वयं नहीं लड़ेंगी, लेकिन 403 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल से कांग्रेस समझौता नहीं करेंगी। खुर्शीद ने कहा कि प्रमोद तिवारी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता हैं। प्रियंका गांधी का चेहरा फिलहाल योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से बहुत अच्छा है और हम जल्द ही यहां पर कांग्रेस की सरकार बनाकर तिरंगा लहराएंगे। कानपुर जिला कारागार में सजा काट रहे कैदी अब डिग्री लेकर जेल से बाहर आएंगे। जिला प्रशासन की तरफ से जेल में ही उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की गई है। जेल अधीक्षक आर.के. जायसवाल का कहना था कि सरकार भी चाहती है जो भी अनपढ़ बंदी जेल में आता है उसको शिक्षित करने की व्यवस्था जेल में की जाए। प्रतिदिन बंदियों की क्लास चलाई जाती है। इग्नू का सेंटर कारागार में पहले से चल रहा है। हाई स्कूल और इंटर के प्राइवेट फॉर्म बंदियों से भरवाए जाते हैं। वर्तमान में करीब 18 बंदियों ने ग्रेजुएशन के फॉर्म भरे हैं और 17 बंदियों ने पोस्ट ग्रेजुएशन के फॉर्म भरे हैं। उनकी परीक्षाएं होंगी और जब वो छूटेंगे तब ग्रेजुएट होकर बाहर निकलेंगे। आपके प्रेस में भी हमने भेजा था, तमाम न्यूज़पेपर्स में भी ये चीज़ें आ गई हैं कि जो है कुछ शर्तों के साथ मुलाकात अनुमति की गई है। जनता को मालूम है, बस जो शर्तें हैं उसमें RT-PCR टेस्ट वगैरह की जो बातें हैं उसमें अभी संख्या कम आ रही। बाराबंकी जिले के नगर पालिका परिसर में स्वच्छ भारत अभियान पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में यूपी के पंचायती राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान मंत्री ने टाउन हॉल मार्केट में प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए दुकानदारों से अपील भी की। वहीं खुद भी मंत्री ने सड़कों पर पड़े प्लास्टिक और कचरे को उठाकर एक संदेश दिया। इसके अलावा स्वच्छता को लेकर सफाई कर्मियों और सरकारी विभागों के कर्मचारियों को भी शपथ दिलाई। बहुत बना हुआ है और इसका संदेश है, जब से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जब से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक जन आंदोलन के रूप में ये कार्य कर रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर चल रहा है और बना है। तभी दुनिया के कई देशों ने इस हिंदुस्तान का अनुसरण भी किया है और इस बार का भी अभियान ये 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने का अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, माननीय अनुराग ठाकुर जी ने किया है, वही अभियान चलाने के लिए आज हम लोग बाराबंकी कर रहे हैं। खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां खोड़ा थाना क्षेत्र के आदर्श नगर में बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। दरअसल 2 बदमाशों ने भाजपा के वरिष्ठ नेता ललित कुमार के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर इलाके में सनसनी फैला दी। वहीं फायरिंग की वारदात इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं भाजपा नेता ललित कुमार ने बताया, कुछ दिनों से चौवा यादव नाम के बदमाश की ओर से फोन पर 5 लाख की फिरौती और हर महीने 60,000 रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है। ऐसे में उन्होंने पूरे परिवार के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की मांग भी की है।
खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां सरेनी थाना क्षेत्र के लखनापुर गांव में एक अधेड़ का शव फांसी के फंदे पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। शव सूचना मिलने पर आपको बता दें पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इस दौरान मृतक की शिनाख्त शिव विशाल सिंह के रूप में हुई है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल जारी है। यूपी के रायबरेली में पुलिस वन और परिवहन विभाग के भ्रष्टाचारी कॉकटेल के चलते बड़ा हादसा हो गया। हादसे में लकड़ी से भरा ओवरलोडेड ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा। गनीमत ये रही कि हादसे में घर के सदस्य बाल बाल बच गए। मामला भदोखर थाना इलाके के डीह जगदीशपुर गांव का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस मार्ग पर दर्जनों की तादाद में ओवरलोडेड वाहन लकड़ी भरकर निकलते हैं, जिसके चलते आए दिन यहां हादसे होते रहते हैं। खबर यूपी के बांदा से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर गांव के ही 3 दबंगों ने बंधक बनाकर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये मामला कमासीन थाना क्षेत्र के बौछादा गांव का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये मारपीट का एक मामला आया है राजाराम 27 साल की उम्र से। ये कमासी क्षेत्र से जो रिफर्ड केस है हमारे पास में पुलिस द्वारा लाए गए हैं और मेडिकल लीगल केस है। मेडिकल किया गया है, कई चोटें पाई गई हैं, काफ़ी चोटें गंभीर शरीर में आई हुई हैं, जिस वजह से मरीज को भर्ती करके उपचार दिया जा रहा है और जो है एक्सरे की सलाह दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।